हेलो दोस्तों, डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज डे 4 है, यानी चौथा प्रैक्टिस सेट है। हम डेली 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं, जिसे पूरे डिटेल के साथ उसे वर्णन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन क्या है और इसका डिटेल से हम देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट एमटीएस 2021 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो छात्र एमटीएस 2021 भर रहे हैं या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसे आप करेंगे, इससे आपका जो 25 नंबर का जीके का क्वेश्चन होगा वो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा होगा। उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन, जब पोल और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा। यानी अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो उसके द्वारा जो चित्र बनता है वो किस प्रकार का होगा, इसके बारे में आपको बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इनलार्ज, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर किसी वस्तु को, जैसे कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो गया ये, अगर किसी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, यानी ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में रख रहे हैं, तो इसका चित्र क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। एक तो होगा कि वस्तु से बड़ा बन गया, दूसरा दर्पण के पीछे, बहुत बार पूछता है कि इसका चित्र कहाँ बनेगा, तो यह दर्पण के पीछे इसका चित्र बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी का मतलब काल्पनिक बनेगा। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। आज का दूसरा क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक है, इनके अनुयायी ही सिख का हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, तालवंडी। इनका जन्म क्या हुआ था, तालवंडी। तालवंडी जो है यह रावी नदी के किनारे है और अभी तालवंडी यह पाकिस्तान में है। और इनका जन्म जो हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह सिख धर्म के स्थापना किए हुए थे, सिख के प्रथम गुरु भी थे। इन्होंने सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था की थी, पंगत संगत की व्यवस्था की थी और इनका मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। ये इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। 4 कंपनी का नाम दिया है, बतलाना है कौन ऐसी कंपनी है जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसी, इसका मतलब क्या होता था। ऐसी कंपनी जिसका मुख्यालय अपने ही देश में हो, जैसे भारत की कुछ कंपनी है, जैसे महिंद्रा, इसका मुख्यालय कहाँ, इंडिया में ही है और इंडिया से ही ये जितने भी देश में इसका कारोबार फैला हुआ है, सबको इंडिया से ही क्या करता है, संचालित करता है। तो ऐसा देश, ऐसा कंपनी जिसका हेडक्वार्टर अपने देश में हो और उसका संचालन पूरे मतलब एक से अधिक देशों में करा, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। और वह हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी मल्टीनेशनल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। सरकार इसे 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया था। इसे पारित करने का उद्देश्य था कि जो लोग हैं वह वहन किए जाने वाले मूल्य पर, यानी जो पैसा दे सकते हैं उसी पैसे पर वो अच्छा अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न को प्राप्त कर सके, जिसके उन्हें पौष्टिक आहार भी मिले और उनके स्वास्थ्य के लिए आसान भी, अच्छा भी रहे। चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। हम्पी डांस फेस्टिवल यह किस राज्य में मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका में हम्पी डांस फेस्टिवल को मनाया जाता है। हम्पी कर्नाटका का एक शहर भी है। हम्पी फेमस है क्योंकि यह विजयनगर जो साम्राज्य था, काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, काफ़ी फेमस साम्राज्य था प्राचीन भारत में, विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी अभी भी कर्नाटका का एक शहर है और यह हम्पी डांस फेस्टिवल ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य ने राज्य के सभी घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की अनिवार्य कर दिया है? मतलब कौन ऐसा राज्य है जो अनिवार्य तौर से जो भी है मतलब घर है उस पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी प्रत्येक छत पर होगा, छत पर जो रेन वाटर होगा उसको संचय करने का अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। किस राज्य ने ऐसा किया हुआ है? देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऐसा कर दिया है कि वहाँ पर छत पर जो भी वर्षा का पानी होगा उसको मतलब बचाना, उसको संचय करना, यह निश्चित तौर पर यानी इसको करना ही पड़ेगा। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि जो वर्षा की पानी होगी वो बर्बाद नहीं होगी, बिना मतलब का उसका यूज नहीं होगा, उसको हम लोग अच्छी तरह से रखेंगे। अब जब ज़रूरत पड़ेगा तब उसका यूज किया जाएगा। इससे पानी की जो कमी है उसको कम किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है? पैतृक गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है? आपको पता होगा कि जो गुणसूत्र कितने होते हैं, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र रहता है, और गुणसूत्र का संयोजन मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है? तो चलिए देखते हैं फीमेल का क्या होता है। ऑप्शन बी, फीमेल का होता है एक्स एक्स, फीमेल का हो जाता है एक्स एक्स, और मेल का होता है एक्स वाई। फीमेल का होता है एक्स एक्स और मेल का होता है एक्स वाई। और कोई भी संतान की जो उत्पत्ति होती है वो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो यह मेल पर डिपेंड करता है, फीमेल पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादक में कठोरता का कारण बनती है? कौन ऐसी गैस है जो खाद्य उत्पादक में रेंसिडिटी यानी कठोरता का कारण बनती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस है, यह खाद्य में कठोरता का कारण बनती है। चलिए देखेंगे आज के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक है? एक उपन्यास है जिसका नाम है द रूम ऑन द रूफ, और इसके लेखक का आपको नाम बताना है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक है जिसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। यह हिंदी भाषा की एक उपन्यास है। 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसका प्रकाशन जो हुआ था राजपाल एंड सन्स पब्लिकेशन के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। रस्किन बॉन्ड्स की कुछ और उपन्यास हैं जैसे पतंग वाला और अन्य कहानियाँ, रष्टि के कारनामे, ये सब इनकी कुछ उपन्यासें हैं जो आगे हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत की कमी यानी उसके क्षरण का, किसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है? तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही पता होगा कि ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कमी के कारण होता है। अगर नहीं पता होगा तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन, फ्रोमीन और कार्बन के द्वारा इसका क्षरण होता है। जैसे आप देखते होंगे एसी से, जो कूलर होता है, इससे जो गैस निकलती है, फ्रिज से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस निकलती है, CFC गैस जिसे बोलाता है। यह गैस ओजोन परत का क्षरण करती है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जो पृथ्वी से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पर ओजोन गैस की अधिकता है। यानी वायुमंडल में जितने भी ओजोन गैस पाते हैं उसका 95% ओजोन वहीं पे मिलता है, और ओजोन का एक लेयर है, और यह लेयर जो है पृथ्वी के सुरक्षा कवच का काम करती है। यानी सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक किरणें हैं उसको ओजोन परत क्या करती है, वहीं पर उसको अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने से बचाती है, जिससे हमें स्किन का, चमड़ी का बीमारी नहीं होगा। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन परत को क्या करती है, नष्ट करती है, ओजोन परत को छेद करती है, उसको नष्ट करती है, जिससे अगर ओजोन परत नष्ट होगा तो पृथ्वी, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण पृथ्वी पर आएगी और इससे बीमारी को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 11, अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है, यानी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अरुंधति राय को मिला हुआ है। तो चलिए जल्दी देखते हैं कि अरुंधति राय जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। और ऑप्शन डी, मैन बुकर पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। अरुंधति राय को मिला मैन बुकर पुरस्कार। इनकी एक उपन्यास थी द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ था 1997 में। 1997 में भी इन्हें बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। और इनकी उपन्यास थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। और अब इन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। इनके उपन्यास क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लिए मिला हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा निम्नलिखित में से किस राज्य, माफ कीजिएगा राज्य नहीं होगा ये किंगडम होगा, यानी किस किंगडम का एक संबंधित, अमीबा किस किंगडम से संबंधित है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा जो है यह प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है। अमीबा यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद भी इसके अंदर श्वसन, प्रजनन, पाचन सब होता है एक कोशिका के अंदर ही। अगला क्वेश्चन, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी आम क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, चलिए देख लेते हैं आपका आंसर। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। कपिल देव इंडिया के ऑलराउंडर थे, ये मीडियम फास्ट बॉलर भी थे और हिटिंग बैट्समैन थे। इन्होंने 131 टेस्ट मैच और 225 ओडीआई अपने जीवन में खेला हुआ। ये इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हुए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या करता है 14, बाबुल, माफ कीजिएगा बाबुल नहीं होगा, ये होगा बेबीलोन। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृतियों में से किससे संबंधित है। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन किससे संबंधित है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मिसोपोटामिया से संबंधित है। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन यह दुनिया के जो 7 अजूबे थे उसमें शामिल था। जिस तरह चीन की दीवार थी, भारत का ताजमहल था, मिस्र का पिरामिड था, पेट्रा था, वैसे ये भी बेबीलोन का जो था ये भी इसमें हैंगिंग गार्डन भी इसमें संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किस वंश ने प्राचीन भारत में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विकसित किया था। प्राचीन भारत में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किस वंश के द्वारा विकसित किया गया था। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण वंश, यानी कुषाण डायनेस्टी ने इसे विकसित किया हुआ था। यह कला जो है ये बौद्ध धर्म के जो महायान है उसके विकास से यह काफ़ी प्रोत्साहित हुआ है और कुषाण वंश के में विकसित हुआ। अब थोड़ा कुषाण वंश के बारे में जानते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक जो कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। बस कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश का कौन था, तो कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर थी और इसकी दूसरी राजधानी भी थी। तो दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो कुषाण की दूसरी राजधानी थी मथुरा और प्रथम राजधानी पुरुषपुर। अगला, ये क्वेश्चन कल के वीडियो में भी आपको देखने को मिला होगा, नोट पर किससे, जैसे अब एग्जाम में ऐसे बार किस नोट पर क्या चित्र रहता है। तो आज का क्वेश्चन है 2000 के नोट पर क्या चित्र रहता है। मैंने कल ही के वीडियो में आपको बताया होगा। तो 2000 के नोट पर किसका चित्र होता है, तो मंगलयान का चित्र रहता है। मैं एक बार फिर से आपको रिविजन कर देता हूँ। 10 रुपया का जो नोट है इस पर कोणार्क की सूर्य मंदिर है। 50 रुपया के नोट पर हम्पी। 100 रुपया के नोट पर 100 रुपया का जो नोट है उस पर रानी की वाव। 200 रुपया के नोट पर सांची का स्तूप। 500 रुपया के नोट पर लाल किला और 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र रहता है। तो ये एग्जाम में अब आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा को गठित किया गया था संविधान बनाने के लिए, और संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे हुए थे। इसमें लगभग 64,000 रुपया की खर्च हुई और इस पर 114 दिन की बहस भी हुई थी।
अब संविधान बना तो इसमें बहुत सारी समिति भी बनी थी। कुछ फेमस समिति हैं जो आपको याद करना जरूरी है, जैसे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति, इसके भी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ऐसी बहुत सारी समितियां थी जिसके अध्यक्ष के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी मिलान किया हुआ इसमें से कौन सा सही है किसके संदर्भ में, जीआई टैग के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, ये जीआई टैग के बारे में संबंधित है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको जीआई टैग नहीं पता होगा, तो मैं एक छोटा सा रिव्यू देता हूं और आपको बताता हूं कि जीआई टैग से रिलेटेड 2 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जिसमें काफ़ी अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि जीआई टैग क्या होता है, किसे मिलता है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप निश्चित तौर पर वो 5 से 7 मिनट का एक वीडियो देखेंगे, आप निश्चित तौर पर करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका उससे गलत नहीं होगा। और जीआई टैग कि अब तक किसको मिला, सबसे पहले किसे मिला, तो पूरा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। जीआई टैग बता देते हैं। जीआई टैग ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतन। अगर कोई चीज़ किसी खास जगह का अगर बहुत फेमस होता है तो उसकी विशेषता को दर्शाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए इस जीआई टैग को दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में कौन सा लेख यानी कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है, यानी मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 के ए। यह मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे जोड़ा गया। जब इसे 1976 में जोड़ा गया तो उस समय इसकी संख्या थी 10, लेकिन 2002 में इसमें संशोधन करके इसकी संख्या 11 कर दी गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मेंस नेशनल हॉकी टीम 2019 के कप्तान का नाम क्या है, यानी इंडिया में हॉकी के मेंस टीम का जो है इसके कैप्टन का नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए क्या होता है, सही जवाब होता है ऑप्शन डी, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह मेन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ये 2019 पे थे और अभी भी यही कैप्टन है। और फीमेल है कि हॉकी टीम के कैप्टन है रानी रामपाल। रानी रामपाल को आपको पता होगा कि 2020 में रोहित शर्मा, रानी रामपाल, दिनेश फोगाट, इन सबको क्या मिला हुआ था, खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों एग्जाम में बैंक का मुख्यालय, बैंक के एमडी, सीईओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा देखने को मिलता है। तो आज का क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यह कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल में है इसकी राजधानी कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो हुई थी यह 24 अप्रैल 1865, यानी काफ़ी प्राचीन बैंक है। इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता होगा कोलकाता है। और इसके एमडी और सीईओ हैं मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन राव इसके एमडी और सीईओ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सका है। इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी को हुआ था और इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु बेलूर मठ में हुआ था जो वेस्ट बंगाल में ही है। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रगान अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया। या राष्ट्रगान जो है इसको हिंदी संस्करण, हिंदी का जो संस्करण है इसे कब अपनाया गया। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का हिंदी और इसी दिन यानी 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रध्वज जो होता है राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। और भारत जो है यह क्या बोलाता है कॉमनवेल्थ गेम, इसमें कब भाग लिया, तो 1949 में भारत उसका पार्टिसिपेट किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य भी घोषित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। आज का आखिरी क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? यह क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। भारत का पहला कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे। बहुत सारे मित्र ये भी बोलेंगे कि सर इसका आंसर कोलकाता होगा, तो नहीं जी, सही बोल रहे हैं आप, इसका आंसर कोलकाता भी होगा, क्योंकि भारत का सबसे पहला कॉटन जो मिल का कारखाना स्थापित किया था वो कलकत्ता में ही स्थापित किया गया था। कोलकाता के पास जो फोर्ट ग्लस्टर है वहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन आधुनिक कॉटन जो था इसे सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? बॉम्बे में स्थापित किया गया। बॉम्बे स्पीकिंग एंड वीविंग के द्वारा इसे स्थापित किया गया। आधुनिक पूछे तो बॉम्बे और पहला पूछे कलकत्ता, इसमें कोलकाता ऑप्शन नहीं था तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये 25 क्वेश्चन का एक सेट था, प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है एमटीएस के एग्जाम के लिए। अगर आप एमटीएस 2021 देना चाहते हैं तो यह सेट प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम डेली 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी फेमस होगा। 25 क्वेश्चन के साथ साथ हम प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी होता है, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन की जानकारी हो जाती है एक 20 मिनट के वीडियो में। तो ये आपके लिए काफ़ी फेमस होगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप इसे प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। अगर आपको इसमें 20 नंबर आ रहा है यानी आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप